गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हो गया है, जो बचा हुआ है उसे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो यहाँ जोड़ने से क्या मतलब है? यहाँ दो हड्डियों के जोड़ को, जहाँ से दो हड्डियाँ जुड़ती हैं उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। अ प्लेस वेयर अ बोन मीट और जॉइंट्स अनदर बोन इज कॉल्ड अ जॉइंट. Different bone in the body are connected to one another by different kind of joints. Bones joints with one another are bound by thick cord called ligaments made up of tough elastic tissue called cartilage. वो स्थान जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलती है या ज्वाइन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। देख लो इधर, ये हो गया, मान लो बोन्स आपका एक और ये हो गया एक बोन। जब ये दोनों जुड़ेंगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा आपका? जॉइंट्स। इन दोनों हड्डियों के बीच में क्या होता है? फाइबर टिश्यू होता है। अगर फाइबर टिश्यू ना हो तो जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से रब करेंगे और घिस जाएंगी, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होता है? फाइबर टिश्यू होता है। जिस स्थान पे दो हड्डियां मिलती हैं या जुड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। Different bone in the body are connected to one another by different kind of joints. बॉडी के डिफरेंट बोन डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बोन्स एक दूसरे के द्वारा कैसे जुड़े हुए होते हैं? वो जुड़े होते हैं थिक कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मीन्स धागा या फाइबर, उसके द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लाइगमेंट्स कहते हैं। मान लो ये हो गया आपका बोन और ये हो गया आपका बोन, और ये वाला जो पार्ट हुआ ये क्या हो गया? ये वाला जो एरिया हो गया ये क्या हो गया? ये हो गया थिक, ये हो गया थिक कॉर्ड। थिक कॉर्ड जिन्हें हम क्या कहते हैं? लाइगमेंट्स कहते हैं। जो लाइगमेंट्स होते हैं वो बने होते हैं टफ इलास्टिक टिश्यू के द्वारा बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। विदाउट कार्टिलेज द बोन्स वुड रब अगेंस्ट ईच अदर एंड वियर आउट। अगर दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज ना हो या फाइबर टिश्यू ना हो तो हड्डियां आपस में क्या करेंगी? रब करने लगेंगी, और रब करते हुए वो घिस जाएंगी। इसलिए बीच में थिक कॉर्ड्स होता है ताकि दो हड्डियां आपस में घिसे ना। द बोन्स डू नॉट मूव एट द ज्वाइंट ऑफ द स्कल। जो स्कल के ज्वाइंट्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। इट इज इमूवेबल ज्वाइंट। ये कैसे ज्वाइंट्स होते हैं? इमूवेबल मीन्स अटल होते हैं, ये अपने इस स्थान पे स्थिर रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। द बोन्स एट द ज्वाइंट्स मूव एक्सेप्ट द स्कल। स्कल का जो ज्वाइंट्स होता है उसे छोड़ के और जो बोन्स होते हैं वो मूव करते हैं। मूवेबल ज्वाइंट्स आर ऑफ 4 टाइप। मूवेबल जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट क्या है? हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट इज लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। हिंज ज्वाइंट कैसा होता है? डोर की तरह होता है। हमारा डोर एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। कभी आपने दरवाजे को ओपन किया होगा तो वो एक डायरेक्शन में खुलता है ना। हम बात कर रहे हैं हिंज ज्वाइंट की। हिंज ज्वाइंट जो होता है सिर्फ वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे मान लो हमारा हाथ हो गया, ठीक है। इग्नोर द फिगर बहुत अच्छा नहीं है, बस आप समझने की कोशिश करो। ये हमारा जो हाथ है, अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ तक जाएगा, नीचे ले आएंगे ऐसे आएगा, या पूरा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो हैंड है ये ऐसे नहीं होगा या इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे। इसलिए इसे हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट अलाउ द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। हिंज ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन द नी, एल्बो, टो एंड फिंगर। हिंज ज्वाइंट कैसा होता है? वो डोर की तरह होता है। वो सिर्फ एक दिशा में मूवमेंट को अलाउ करता है। हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है हमारे नी में, घुटने में, हमारे एल्बो में, हमारे टो में एंड हमारे फिंगर्स में। फिंगर्स को आपने देखा होगा कि आप सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने फिंगर्स, टो, एल्बो, नी सबको मूवमेंट करके देखो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। इसे हम क्या कहते हैं? हिंज ज्वाइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल से आपको पता ही चल रहा है,
राउंड बॉल, ठीक। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन एंड ऑफ द बोन इज राउंड लाइक अ बॉल। टाइप का जो बोन्स होता है वो पूरे राउंड में घूमता है, जहां से आपका जो कंधा है और कंधे से जो हाथ जुड़ा हुआ है, आप अपने हाथ को अगर सर्कल में लेके जाएंगे तो ये पूरा एक गोला करके मूवमेंट कर लेगा। It fits into the hollow part socket of the other bone. Round end of the humerus bone of a upper arm fits into the cup-like socket of the shoulder bone. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां से आपका हैंड और शोल्डर जुड़ा हुआ है उस एरिया में क्या होता है? बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, जहां से कि आपका जो हाथ है पूरे राउंड में वो मूवमेंट कर सकता है। ऑल्सो द थाई बोन, जो थाई बोन आपका जो होता है फिट इनटू द सॉकेट ऑफ हिप बोन। और जो आपका थाई बोन होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो कहाँ आपके हिप से जुड़ा होता है, वहां भी सॉकेट या बॉल ज्वाइंट होता है। द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन, और ये मूवमेंट अलाउ करता है ऑल द डायरेक्शन, मतलब ये पूरा राउंड में मूवमेंट कर सकता है। ये पिवोट ज्वाइंट, द ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रेट ऑफ द बैकबोन। ये जो नेक का एरिया है, यहाँ क्या होता है? पिवोट ज्वाइंट होता है। पिवोट ज्वाइंट होने के कारण हम अपने सर को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, द ज्वाइंट इज फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल। वर्टिब्रेट आर ऑल्सो ज्वाइंटेड टुगेदर बाई ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। One bone glide on another in it. It allow only a little movement but in all direction. यहाँ जो होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट तो कम करेगा लेकिन आप इसको ऑल द डायरेक्शन मूव कर सकते हो, ठीक है। आप ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैस्कुलर सिस्टम। ऑल फ्लैश इज मेड ऑफ मसल्स। मसल आर मेड ऑफ अ बंडल ऑफ फाइबर टफ इलास्टिक टिश्यू। जो हमारा मसल होता है वो किससे बना होता है, या हम कह सकते हैं टफ इलास्टिक टिश्यू से मिलके बना होता है। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मसल्स की जो संख्या होती है 650 होती है। ऑल द मसल्स टुगेदर आर कॉल्ड मैस्कुलर सिस्टम, और सारे मसल्स मिलके क्या बनाते हैं? मैस्कुलर सिस्टम। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडोन्स। मसल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं बोन से बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेंडोन्स कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम एंड मैस्कुलर सिस्टम वर्क क्लोजली टुगेदर। स्केलेटल सिस्टम और मैस्कुलर सिस्टम जो होते हैं ये एक साथ काम करते हैं। नो फंक्शन इन द बॉडी कैन अकर विदाउट मसल्स। बिना मसल्स के बॉडी में कोई फंक्शंस नहीं हो सकता है। मसल्स मेक अवर हार्ट बीट एंड स्टमक टू डाइजेस्ट। जो मसल्स होते हैं, मसल्स के द्वारा हार्ट बीट बनता है और खाना भी हमारे स्टमक से डाइजेस्ट होता है। देयर इज अ 3 टाइप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 3 टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल्स। Skeletal muscles are attached to some part of the skeleton. We have some control over it. We can move it at our will. So these are known as voluntary muscles. Muscles in fingers, arms and leg are voluntary muscles. We use them to throw a ball, lift a book or walk up a hill. स्केलेटल मसल्स में हमारा वॉलेंट्री मसल्स आता है। वॉलेंट्री मसल वो होता है जैसे हम कोई चीज कर रहे हैं, मान लो हमारे हाथ में ये पेन है, अगर हम इसको चाहें तो हम इसको रख सकते हैं, अगर इसको हम चाहें तो इसको हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम अपने इच्छा अनुसार कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ वॉलेंट्री मसल्स। जो हम करना चाहे वॉलेंट्री मसल के अंदर जो हम करना चाहे वो कर सकते हैं। जब हमारा मन करे हम भाग सकते हैं, जब हमारा मन करे हम रुक सकते हैं। ये जो सारे जो काम होते हैं जो हमारा बॉडी करता है, इस पे हमारा कंट्रोल रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल कहते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स में क्या हो गया, फिंगर्स हो गया, आपका आर्म हो गया, आपका लेग हो गया। वॉलेंट्री मसल के अंदर हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, हमारा बॉडी जो भी कार्य करता है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हैंडल द वर्क ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, etc. except heart. We do not have a direct control over their action. We cannot move them at our will, so they are known as a involuntary muscle. Smooth muscle, involuntary muscle. इनवॉलेंट्री मसल वो मसल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं,
चाहे वो हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया या यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सारे जो अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो कार्य करते हैं, ये इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इनको जब कार्य करना होता है एक लिमिट टाइम में अपना काम करते हैं। इनको हम अपने हिसाब से रोक नहीं सकते, इनको हम अपने हिसाब से चला नहीं सकते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो ये अपना कार्य करते हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्डिक मसल्स। Cardiac muscles are the muscle of the heart. Their structure resemble like the voluntary muscle, but they are involuntary muscle. They keep on working non-stop throughout our life. हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है वॉलेंट्री मसल्स के जैसा, कि इस पे हमारा कंट्रोल है, बट दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। लेकिन ये इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर आते हैं। ये अपना काम बिना रुके पूरी लाइफ टाइम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केयर ऑफ द बोन्स एंड मसल्स। हमें अपने बोन्स और मसल्स का देखभाल कैसे रखना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू कीप अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग वी शुड टेक फूड रिच इन कैल्शियम सच एज मिल्क प्रोडक्ट, बनाना, टिल etc। हमें अपने बोन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए हमें कैसा भोजन लेना होगा जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क में हमारे कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे मिल्क से बना प्रोडक्ट हो गया, जैसे मिल्क से बना प्रोडक्ट क्या हो गया, पनीर हो गया हमारा, और रसगुल्ला हो गया, ये सारे क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है। इन्हें अगर हम खाएंगे तो इसमें ढेर सारी कैल्शियम होती हैं जो कि हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। बनाना हो गया, ठीक है। बैलेंस फूड हेल्प बोन एंड मसल्स ग्रो वेल। जो हमारा बैलेंस फूड होता है वो हमारे बोन्स और मसल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। टेकिंग टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग डैमेज द बोन्स एंड मसल्स। अगर कोई टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स लेता है, तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग्स लेता है, तो उसके वजह से बोन्स और मसल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। करेक्ट पोस्चर हेल्प्स बोन ग्रो करेक्टली एंड सपोर्ट द बॉडी वेल। करेक्ट पोस्चर मीन्स जो बैठने के तरीके होते हैं, जो खड़े होने के तरीके होते हैं, अगर वो करेक्ट रहेगा तो आपकी जो बॉडी होगी वो भी करेक्टली ग्रो करेगा। अगर आप थोड़े से झुक के चलेंगे तो आपकी बॉडी वैसे ही बन जाएगी, अगर आप झुक के बैठेंगे तो आपकी बॉडी भी वैसे ही बन जाएगी। आप देख रहे हो दिस इज नॉट राइट वे टू सिटिंग, ये आप देख रहे हो, ये दिस इज नॉट अ राइट वे टू सिटिंग, क्योंकि ये जो बच्चा बैठा हुआ है ये कैसे बैठा हुआ है, झुका हुआ है, और ये बच्चा आप देख रहे हो कैसे बैठा हुआ है, स्ट्रेट बैठा हुआ है। जैसे आप बैठते हो या जैसे आप अपनी बॉडी को कर लेते हो, आपकी बॉडी भी वैसे ही ग्रो होने लगती है। मसल्स ग्रो एंड डेवलप बाय एडिक्यूट एक्सरसाइज। हमारी बॉडी और हमारी जो मसल्स होगी वो ग्रो होगी अगर हम पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करेंगे तो। जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, जंपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या कोई भी गेम हो गया जिसकी वजह से हमारा एक्सरसाइज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो मसल्स है, हमारी जो बॉडी है वो ग्रो हो सकती है। बेंडिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडी पार्ट इन योगा एंड फिजिकल ट्रेनिंग आर अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। जो हम बेंडिंग मीन्स झुकना, योगा में क्या होता है, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, बेंड करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं, हमारे मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, झुकाते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती है वो भी बेंड होती है। तो योगा जो होता है ये एक्सरसाइज का एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स और हमारी बॉडी जो होती है वो हेल्दी बनी रहती है। ठीक है, ये हैं आपके कुछ कीवर्ड्स, बोन्स, स्केलेटन, जॉइंट्स, मसल्स। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आपके आज के लिए बस इतना है। चैप्टर 3 खत्म हो चुका है, चैप्टर 4 चलेगा। चैप्टर 3 में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए आप हमसे पूछ सकते हैं।